विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आखिर क्यों गूंज उठा? आखिर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या बातचीत हुई है? तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन की इस बड़ी अहम मीटिंग में कुछ नेताओं ने राय रखी है कि उन्हें भी कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान से जुड़ने की जरूरत है। बैठक में सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता की ओर इशारा किया गया। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के लिए लोगों के इस समर्थन का मतलब ये है कि लोगों को अब विपक्षी पार्टियों पर भरोसा नहीं रहा। तो आपको बताएंगे कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर किसने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी के नए ऐलान से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। और ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे अभिजीत दीपके ने अब मोदी सरकार को घेरते हुए बड़ी बातें कह डाली हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा प्रोटेस्ट महाराष्ट्र के पुणे में होने जा रहा है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इसकी जानकारी दी है कि 11 जून को पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करेगी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाएगी। वहीं इसी दौरान अभिजीत दीपके ने खुद मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी को सीधा संदेश दे डाला है। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो पीएम मोदी खुद उन्हें बर्खास्त कर दें। अभिजीत दीपके का कहना है कि अगर मंत्री जवाबदेही ना दे तो जिम्मेदारी पीएम मोदी पर ही आ जाती है और पीएम मोदी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर देना चाहिए। यही नहीं, अभिजीत दीपके तो मीडिया से बात करते हुए ये तक बोल पड़े कि जो प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन के बीच वॉर रुकवा सकता है वो अपने देश में पेपर लीक होने से रुकवा नहीं सकता। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि उनके पहले ही प्रोटेस्ट को जिस तरह का समर्थन मिला उससे ये बात तो साफ हो गई है कि भारत का युवा यानी जेन ज़ी अब इस सरकार से डरने वाला नहीं है। अभिजीत दीपके ने फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का पूरा चिट्ठा खोल डाला। कैसे नीट एग्जाम में गड़बड़ी और पेपर लीक हुई और सीबीएसई 12th बोर्ड मार्किंग में भी गड़बड़ियां सामने आई। यूजीसी नेट और सीयूईटी एग्जाम में भी गड़बड़ियां हुई। अभिजीत दीपके ने गुस्सा जाहिर किया कि लगातार इन नाकामियों के चलते परेशान छात्र अपनी जान ले रहे हैं और अब शिक्षा मंत्री को फौरन अपने पद से हट जाना चाहिए। अभिजीत दीपके ने भड़कते हुए सवाल भी उठाया कि इस सरकार ने ना तो युवाओं को रोजगार दिया और ना ही ये एग्जाम सही तरीके से करा पा रहे हैं, तो आखिर ये सरकार किस काम की है। तो अब दिल्ली के जंतर मंतर के बाद महाराष्ट्र के पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन होने जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति के खिलाड़ी उद्धव ठाकरे के अंदर सीजेपी के इस आंदोलन ने चिंता पैदा कर दी है। उद्धव ठाकरे के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बड़ी बातें कही हैं। तो सबसे पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ही कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा छेड़ दी। उद्धव ठाकरे वर्चुअली विपक्ष की इस मीटिंग में शामिल हुए थे। इस दौरान वो बोल पड़े कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों को इस बात पर खुद सोचना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी कैसे इतनी पॉपुलर हो गई है। मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि ये संकेत तो नहीं है कि लोगों का विपक्ष पर से भरोसा उठ गया है। खबर है कि उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया है कि विपक्षी पार्टियों को भी अब सड़कों पर उतरकर पूरे साल जनता के मुद्दे उठाने की जरूरत है। यानी सिर्फ चुनावों के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे साल एक्टिव और जमीन पर रहने की जरूरत है। अब पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की एंट्री हुई तो एक तरह से उद्धव ठाकरे को चिंता सताने लगी है कि जो काम उन्हें करना चाहिए था वो कुछ ही दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है और लोगों का भारी समर्थन भी उसे मिलता दिख रहा है। वहीं मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया। लोगों के भारी समर्थन का हवाला देकर वो बोले कि विपक्ष को कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि ये जरूर कुछ सही ही कर रही होगी।
उधर सीपीआई-एमएल लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने भी यही बात दोहराई है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलनों के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। वहीं पुणे में होने जा रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने उद्धव ठाकरे को तो एक तरह से आईना दिखा दिया है कि विपक्ष के तौर पर जो उन्हें करना चाहिए था वो कुछ ही दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कुछ नहीं कहा गया। अब जाहिर है कि कांग्रेस तो खुद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर बड़ी जंग लड़ रही है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के बनने से पहले ही कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं जंतर मंतर पर जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ तो वो तो काफी शांति से निपट गया था, लेकिन कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर तो प्रशासन का डंडा भी चला। खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि देहरादून में जब एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उन पर कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, कैसे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की और पुलिस का सहारा लेकर सख्ती दिखाई, जबकि उन्होंने सिर्फ आवाज उठाई थी नीट और सीबीएसई की गड़बड़ियों से प्रभावित छात्रों के लिए और प्रदर्शन का मकसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाना रहा। तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर कांग्रेस की टिप्पणी बनती भी नहीं है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट तो फिलहाल शांति से गुजरा, लेकिन प्रशासन की असली मार तो कांग्रेस के प्रोटेस्ट में देखने को मिल रही है। लेकिन अब जिस तरह जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शांति से गुजर पाया, प्रशासन ने कोई बाधा नहीं डाली, अब क्या पुणे में भी वैसा ही देखने को मिलेगा? और ये भी देखना होगा कि इस आंदोलन का कितना असर देखने को मिलता है। वहीं आपको ये जरूर बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जहां बड़े बड़े विपक्ष के नेता मौजूद थे, उस बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आना अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे ये साफ हो रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने लगा है। मीटिंग में विपक्ष के कई नेताओं ने तो ये भी महसूस किया कि जहां राजनीतिक पार्टियां युवाओं तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलन पहुंच रहे हैं। इसी दौरान अपनी बैठक में इंडिया गठबंधन ने एक फैसला भी किया कि अब विपक्ष एकजुट होकर जोरों से ये मांग रखेगा कि नीट और सीबीएसई से जुड़े विवादों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब तुरंत इस्तीफा दे दें।